अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज आपके सामने एक्सरसाइज नंबर 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 डिस्कस किया जाएगा व्यूअर्स। हम वेरिएशन के चैप्टर को पढ़ रहे हैं, क्लास 10th साइंस ग्रुप का व्यूअर्स ये चैप्टर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्यूअर्स। क्वेश्चन है यूजिंग थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम। आपने अप्लाई करके इस सवाल को हल करना है। सवाल में कंडीशन लगा दी है कि ये थ्योरम आपने यूज़ करना है, और अगर ये ना लिखा हो तो प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए कि हमको सवाल देखते हुए पता चल जाए कि इसमें कौन सा थ्योरम अप्लाई होगा, क्योंकि सवाल सॉल्व करते हुए हमें ख़ुद अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल होगा, या मिसाल दे रहा हूँ आपको, या कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई होगा, या फॉर एग्जांपल सिंथेटिक डिवीजन इस्तेमाल होगी, या कौन सा इस्तेमाल होगा। अब क्वेश्चन में ना भी लिखा हो तो हमें पता होना चाहिए क्वेश्चन को देख के कि अब इसको हमने कैसे हैंडल करना है। लेकिन इस क्वेश्चन में ऊपर लिख दिया गया है यूजिंग थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो डिविडेंडो। अब क्वेश्चन क्या है, पार्ट नंबर 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ। ये वैल्यू आपने फाइंड करनी है, ये सारी वैल्यू दी हुई है व्यूअर्स। ये आपने वैल्यू फाइंड करनी है किसकी मदद से, इफ़ x इज़ इक्वल टू 4yz डिवाइडेड बाई y प्लस z। ये चीज़ दी हुई है, इसको लेकर जाना है और इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इसका आंसर क्या होगा, यानी कि आप सवाल को पहले समझें व्यूअर्स। आपने ये आंसर नहीं लेकर आना, ये बेसिकली ये जो लिखा हुआ है x प्लस 2y डिवाइडेड बाई x माइनस 2y प्लस x प्लस 2z डिवाइडेड बाई x माइनस 2z इज़ इक्वल टू के सारा किसके बराबर होता है, ये सारा किसके बराबर होता है ये मालूम करना है हमने कि इसका जवाब 100 के बराबर है, 1000 के बराबर है, किसके बराबर है ये मालूम करना है। हेल्प किसकी लेनी है, इसकी। x इज़ इक्वल टू 4yz डिवाइडेड बाई y प्लस z। शुरू करते हैं व्यूअर्स। क्वेश्चन को आप देखें, सॉल्यूशन गिवन दैट, ये जो गिवन दैट दिया हुआ था इसको सबसे पहले लिखा, और ये 4yz लिखा हुआ है। आपको पता है कि 4 को हम इस तरह लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है। ये तीनों चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं तो हमने ऐसे लिख दिया 2y 2z, 2 2 4 दोबारा हो जाएगा। इसको व्यूअर्स मैंने इक्वेशन ए का नाम दे दिया है। अब यहाँ से अगर मैं 2y नीचे ले आऊँ, इस साइड पे x के नीचे डिवाइड कर दूँ, कर सकते हैं। आपको पता है इक्वल के इस साइड पे जो चीज़ जाती है उधर मल्टीप्लाई होती है, इधर डिवाइड हो जाती है। 2y इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब ये प्रॉपर फॉर्म बन चुकी है कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम की व्यूअर्स। इक्वल के इस साइड डिवीजन की फॉर्म है, यानी a ऊपर वाली वैल्यू a है, नीचे वाली वैल्यू b है। इक्वल के इस साइड ऊपर वाली वैल्यू c है, नीचे वाली वैल्यू d है। बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई करेंगे। क्या होता है कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम, मैं एक बार फिर आपके सामने पिछले क्वेश्चन में जनरल फॉर्म लिखी थी, जनरल फॉर्म में आपके सामने लिख देता हूँ। a प्लस बी डिवाइडेड बाय a माइनस बी इज इक्वल टू c प्लस डी डिवाइडेड बाय c माइनस डी। ये उसकी जनरल फॉर्म होती है कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम की। अब ये देखें, ये a है ऊपर वाली वैल्यू, ये b है, ये c है, ये d है। ये देखें a प्लस बी की है, ठीक है, x प्लस 2y, नीचे x माइनस 2y कर दिया है। 2z में ये चीज़ प्लस की है, ब्रैकेट में करके करना है। जब 2 या 2 से ज़्यादा वैल्यूज़ होती हैं तो उसको ब्रैकेट में करके किया करें ताकि गलती के चांस कम हो। बहुत से स्टूडेंट्स ब्रैकेट नहीं लगाते, उनकी सवाल गलत होने का इम्कान होता है। अब नीचे 2z माइनस वाई प्लस जेड, ये ब्रैकेट में होगा। फिर उसके बाद ये वैल्यू ऐसे ही आ गई, ब्रैकेट खोलेंगे, ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, नीचे माइनस की वजह से चेंजिंग हो जाएगी, माइनस वाई और माइनस जेड हो गया व्यूअर्स। अब यहाँ पे इसको हल करते हैं, ये ऐसे ही आ जाएगी। ये देखें 2z और प्लस z, ये 3z हो गया प्लस y, और नीचे ये 2z में से एक z जाएगा तो z और माइनस y रहेगा। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। यानी कि इसको जब हमने 2y को नीचे निकाला, कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम लगाया, हमारी इक्वेशन 1 बन गई है ये। अब देखें व्यूअर्स, नाउ फ्रॉम इक्वेशन ए, यहाँ से हमने 2y नीचे उतारा था, अब 2z नीचे उतारेंगे, 2y को ऊपर रहने देंगे। देखें फ्रॉम इक्वेशन 1 लिखी, अब 2z को नीचे ले आ रहे हैं हम, अगेन बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम। अब यहाँ पे अगेन कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम लगाएंगे। अब a हमारा x है, b हमारा 2z है, यहाँ पे b हमारा 2y था,
क्योंकि 2y को नीचे लेके आए थे, यहाँ 2z को नीचे लेके आए हैं, इस वजह से b हमारा 2z है। अब x प्लस 2z हो गया, इधर नीचे x माइनस 2z हो गया, इधर 2y प्लस z और इधर 2y माइनस ब्रैकेट में y प्लस z। यहाँ पे यही चीज़ आ जाएगी, यहाँ पे ब्रैकेटें ख़त्म करेंगे, ऊपर कोई चेंजिंग नहीं होगी y प्लस z, नीचे माइनस y माइनस z हो जाएगा। और ये 2y और y 3y हो गया, 3y प्लस z, यहाँ से 2y में से y जाएगा तो y माइनस z। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई है। इक्वेशन नंबर 1 और 2 हमने कर ली। एक ही वैल्यू की मदद से इस पे हमने पहले 2y नीचे लेकर गए, ये फॉर्म बनी, इस पे कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम लगाया, इक्वेशन 1 आ गई। फिर 2z नीचे लेकर गए, कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम अगेन लगाया, ये इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 2। अब आगे देखें क्या लिखा हुआ है, हमने क्या किया, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। क्यों ऐड किया है, अब आप देखें, हमने जो सिचुएशन बना दी थी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये चीज़ यहाँ पे देखें, ये जो वैल्यू है x प्लस 2y डिवाइडेड बाई x माइनस 2y, ये फर्स्ट वैल्यू ये लिखी हुई है। और सेकेंड इक्वेशन में ये जो चीज़ है x प्लस 2z डिवाइडेड बाई x माइनस 2z, ये लिखा हुआ है x प्लस 2z डिवाइडेड बाई x माइनस 2z। ये दोनों क्या हो रहे हैं, जमा हो रहे हैं ना व्यूअर्स। अगर ये माइनस हो रहे होते तो अभी मैं लिखता सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। क्वेश्चन को देख के हमने सारा काम करना होता है। अब एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, क्योंकि क्वेश्चन में ऐड हो रहा है, हमने ये ऐड करके इसकी वैल्यू निकालनी है। ऐड किया, इसके आंसर, इसका आंसर लिखा, ये यहाँ पे इसका आंसर उसमें प्लस कर दिया ये। अब देखें व्यूअर्स, यहाँ पे z माइनस y है, यहाँ पे y माइनस z है। सेम करता हूँ डिनोमिनेटर को, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ पे माइनस जब कॉमन लिया तो माइनस प्लस माइनस हो गया, तो यहाँ पे z पहले लिख दिया, y बाद में लिख दिया, क्योंकि अलामतें चेंज हो जाएंगी। z पॉजिटिव हो जाएगा, y नेगेटिव हो जाएगा। देखें z पॉजिटिव हो गया, y नेगेटिव वैल्यू को बाद में लिख दिया। ये भी z माइनस वाई हो गया, ये भी z माइनस वाई हो गया, क्योंकि यहाँ से मैंने माइनस कॉमन लिया है और फिर माइनस प्लस माइनस हो गया, यहाँ पे मैंने माइनस लिख दिया। अब z माइनस वाई मैंने एलसीएम दे दिया, ये एलसीएम आ गया, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर वाली वैल्यू ऐसे ही आ जाएगी। अब यहाँ पे 3z प्लस वाई आ गया। जब दरमियान में माइनस होता है तो अगली अलामत, अगली वैल्यू की अलामतों चेंज हो जाती हैं, अलामतों में फ़र्क पड़ता है। आपने ध्यान से करना है, ये माइनस 3y हो जाएगा, ये प्लस z नहीं लिखना, माइनस प्लस माइनस z लिखना है। अब देखें व्यूअर्स, 3z में से z जब निकालेंगे ये 2z हो जाएगा, और माइनस 3y प्लस y, ये माइनस 2y हो जाएगा, नीचे z माइनस y ऐसे ही आ जाएगा। ऊपर से 2 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लिया। अब ये z माइनस y आपस में कैंसिल हो जाएगा। जवाब क्या आ गया, आप देख सकते हैं, जवाब क्या है 2। यानी कि इस सारी वैल्यू का जवाब क्या आया है 2। x प्लस 2y डिवाइडेड बाई x माइनस 2y प्लस x प्लस 2z डिवाइडेड बाई x माइनस 2z इज इक्वल टू 2k, इज इक्वल टू 2 के बराबर है ये। तो व्यूअर्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1। इसी से रिलेटेड दूसरे मज़ीद क्वेश्चंस भी किताब में दिए हुए हैं, तो उसको भी आप देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन को हम लेकर गए हैं 2 बार, इसमें कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम लगाया, क्वेश्चन को हम देखते गए हैं कि अब हमने क्या करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसको हल किया है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ऐड किया है, और हमारी वैल्यू आ गई है। आंसर आ गया व्यूअर्स 2 आंसर आया व्यूअर्स। उम्मीद है व्यूअर्स ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह किसी और टॉपिक या किसी और क्वेश्चन के साथ आऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑफ दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।